प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी कि जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यक्ति में भीरुता पाई जाती है, अर्थात कायरता पाई जाती है, उसमें भय की अधिकता पाई जाती है। और इस क्षेत्र में इन्होंने दो बातें बताई, यानी लेखक ने दो बातें बताई थी, एक व्यापारी के संदर्भ में तो दूसरा पंडित के संबंध में। इन्होंने ये बात कही कि जो व्यापारी है उसको अर्थ हानि और अपने व्यापार कौशल पर विश्वास न होने के कारण वह किसी भी व्यापार में इतना जल्दी हाथ नहीं डालता। दूसरी बात यहाँ पर हुई थी पंडित के संबंध में। लेखक यहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि जो पंडित है वो मानहानि के भय से और अपनी विद्या बुद्धि बल है उस पर विश्वास न होने के कारण शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेता, शास्त्रार्थ से वो बचता है। उसी क्रम में आगे वाला जो पैराग्राफ है वो हम लेते हैं, पढ़ते हैं। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। यहाँ पर प्रश्न भी बन जाता है कि लेखक ने कौन सी भीरुता की प्रशंसा की है, जिसका जवाब हम आगे पढ़ते हैं कि वहाँ धर्म भीरुता है, कि जिस भीरुता की प्रशंसा होती है वो धर्म भीरुता है, धर्म के प्रति डर है या धर्म का डर है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं मानते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। यहाँ पर बात जो कही गई है, लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि जो लोग धर्म से डरते हैं, जिनमें धर्म भीरुता है, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग अच्छे माने गए हैं या वो लोग अच्छे लगते हैं जो धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। कारण ये है कि जो व्यक्ति धर्म सम्मत रहेगा तो वह कभी भी यानी बुरा कार्य नहीं करेगा, उसे किसी भी कार्य से दूर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो धर्म से डरने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि जो धर्म के अनुसार कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो लेखक का ये मानना है कि धर्म विरुद्धता की जहाँ पर प्रशंसा होती है वहीं पर ये बात मानते हैं कि जो धर्म की ओर जो आकर्षित होते हैं उन लोगों को ज़्यादा धन्य मानता हूँ। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ शब्द अशुद्ध है, श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। यहाँ पर जो लेखक है जो बात कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति बुराई से पीछे हटते हैं और वो ये समझ के पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, हम पाप के भागीदार होंगे, उसकी अपेक्षा वे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, अर्थात वो बुराई के संपर्क में ही नहीं जाते हैं। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से आवेग शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पीछे एक बात या एक परिभाषा लेखक ने भय की दी थी, और याद रखिएगा कि भय के अंतर्गत आवेग पूर्ण मनोविकार की बात कही है। एक स्तंभ कारक जो मनोविकार है उसके होने की बात कही है। यहाँ पर आशंका की परिभाषा दे रहा है, और आशंका की परिभाषा देते हुए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। जहाँ तक बात है भय की, तो भय में जो बात आ रही है वहाँ पर है आवेगपूर्ण भय, आवेगपूर्ण मनोविकार की बात आई है। यहाँ आशंका में
जो लेखक है वो कह रहा आवेग शून्य मनोविकार की बात आई है। आवेग शून्य जो भय है उसे आशंका कहते हैं। आगे उदाहरण के द्वारा इस बात को और समझेंगे। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, वैसी व्याकुलता नहीं होती जितना यानी कि भय से व्याकुलता होती है, उतनी व्याकुलता आशंका में नहीं होती। उसके संचार कुछ धीमे होते हैं, उसका जो संचार है वो धीमा होता है और अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। कहने का तात्पर्य कि जब भय की स्थिति होती है तो कारक या कारण सामने होता है, और जब कारण सामने होता है तो वहाँ पर व्यक्ति आगे कदम बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। और आशंका की जहाँ बात आती है, आशंका में भय की या कारक की संभावना होती है। जैसे यहाँ पर लेखक ने समझाया कि रास्ते में कहीं कोई चीता मिल जाए, ये बात यहाँ पर संभावना के तौर पर कही है, और संभावना की स्थिति में व्यक्ति रुकता नहीं है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, जब व्यक्ति किसी कारणवश या अहित या फिर किसी बड़ी आपदा के कारण ऐसा विचार अगर आया है और वह रुक जाता, वहाँ भय है। लेकिन एक विचार है और वो कार्य को करता चला जाता है, वहाँ पर भय न होकर के आशंका होती है। अब जैसे कि व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है और उसके अंतर्मन में ये विचार आ गया कि कहीं चीता मिल गया तो, बस विचार ये है, संभावना व्यक्त कर रहा वो, और जहाँ संभावना होती है वहाँ आशंका होती है। अगर वहाँ पर ये चीज़ निश्चित हो जाए कि सामने चीता है, तो इसका मतलब फिर क्या है कि वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा और वहाँ उसके अंतर्मन में भय का भाव पैदा होगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि भय और आशंका में अंतर। भय में आवेग पूर्ण मनोविकार होता है, स्तंभ कारक मनोविकार होता है, और आशंका में आवेग शून्य भय होता है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि दुखात्मक बाहु में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक बाहु में आशा की है। इस कथन का तात्पर्य है कि जैसे कि दुख वाले जो भाव हैं, आशंका है, दुख है, चिंता है, यानी कि ये एक वर्ग हैं जिनमें हमारा अहित होने का भाव होता है। उसी तरह की स्थिति जो सुखात्मक है, यानी कि सुख देने वाले, सुख संबंधी, जिनमें उत्साह हो गया, हर्ष हो गया, आशा हो गया, ये या खुशी का भाव है, ये सब एक वर्ग में आ गए, यानी सुखात्मक वर्ग में। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि आशंका है वो दुखात्मक भाव का एक मनोविकार है, एक भाव है, तो वहीं पर जो आशा है वो सुखात्मक भावों का एक विचार है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। कभी कभी हमारे अंतर्मन में कोई ऐसा कार्य जिसकी या तो कार्य कर दें या उसकी कल्पना मात्र से ही हमारे मन में स्तंभ रूप में एक तरह से भय व्याप्त हो जाता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है। बात सीधी सी है कि व्यक्ति को यह कहा गया कि इस छत से आप कूद जाइए, और वो कहता है कि डर मालूम होता है, जबकि वह कूदा नहीं है। और कूदना और न कूदना वहाँ से यानी कि छलांग लगाना या न लगाना वो उसके ही हाथ में है, लेकिन फिर भी मन में ये विचार पैदा हो गया, मन में भय का भाव पैदा हो गया। यहाँ पर लेखक यही बात कह रहा है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। इस डर को भी
पूर्ण भय की स्थिति नहीं कह सकते। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध का, यहाँ पर जो शब्द है आगे अभाव, अभाव न होकर के यहाँ होगा प्रभाव। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है, जिसके कारण क्रोध आया, वहाँ पर व्यक्ति अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए, कि जैसे ही यानी कि किसी वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण क्रोध आया और उससे जो दुख पहुंचा, उस दुख से हमेशा हमेशा के लिए वह क्या है कि निजात पाना चाहता है, दूर हो जाना चाहता है, उस दुख के कारण को दूर कर देना चाहता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती। यानी क्रोध में तो क्या है, व्यक्ति उसको प्रभावित करना चाहता है, हमेशा के लिए उसको नष्ट कर देना चाहता है, उसका निवारण कर देना चाहता है। परंतु भय की स्थिति है, उसमें ये बात नहीं होती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, अर्थात बने रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में, ऐसे सभ्य समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। कहने का तात्पर्य, जहाँ व्यक्ति का संपर्क ज़्यादा रहता है, जहाँ लोगों के सानिध्य में ज़्यादा रहता है, जहाँ पर वह उसका घूमना फिरना या भ्रमण ज़्यादा रहता है, वहाँ पर जो अगर उसके मन में जो भय है, जो बन गया या भय पैदा हो गया, वो भय ज़्यादा समय तक नहीं चलता, अल्प समय तक चलता है। यानी जब तक उसका संचार होता, जब तक उस भय विकार का अंतर्मन में संचार बना रहता, तब तक ही रहता है। और जहाँ आगे क्या कह रहा है कि जहाँ वह भय भूला कि आफत आई, और जैसे ये भय का भाव वह भूल जाता है, जिस कारण से भय उसको हो रहा था, उस बात को वह भूल जाता है, तो फिर यानी कि अचानक परेशानी आ जाती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। यहाँ पर भय की बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा जो कि बहुत निर्दयी है, बहुत ज़्यादा क्रूर है, और उस व्यक्ति से वह व्यक्ति हमें मारने के लिए दौड़ता है, तो हम बचने का प्रयास करेंगे और उससे दूर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसी उदाहरण में एक नई बात और भी कह रहा है, जिसको हमें अब पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ वह भय भूला है कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था, उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेखक यहाँ पर ये बात कह रहा है कि किसी क्रूर व्यक्ति को आप पर क्रोध आया हुआ है, अब जैसे ही यानी कि वो सामने आता है, हम दौड़ करके दूर चले जाते हैं। परंतु अगर ये क्रोध उसमें हमेशा बना रह गया और जब भी हमें देखे तो हमारे पीछे दौड़े, इसका मतलब अब वो क्रोध नहीं, उसका स्वरूप बदल गया और वो शत्रुता हो गया, बैर हो गया। अगर बैर के रूप में उसमें ये भाव टिक गया, तो उसके बाद में क्या है कि व्यक्ति वहाँ पर भयभीत नहीं होगा, बल्कि वह उसके सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैर का भाव पैदा हुआ, और वहाँ पर भय न होकर के क्रोध का भाव पैदा होगा, और जैसे ही क्रोध का भाव पैदा होगा वो उसके सामने चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है कि जो भय है वो तो उसके संचार काल तक ही बना रहता है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक
काम निकलता है। यहाँ पर देखो, व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रेरित रहने की बात भी कही है कि भय में व्यक्ति ज़्यादा प्रेरित रहता है, भय में व्यक्ति ज़्यादा काम करता है। जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती है, कि ज़्यादा लोगों का ये संगठन नहीं रहता है कि इस बारे में उनको जानकारी रहती है और वो उस भय से युक्त रहते हैं, अर्थात उनके भीतर अल्प समय तक ही वो भय बना रहेगा। आगे वाला जो गद्यांश है, इसमें यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। यहाँ पर लेखक ने बात ये बताई है कि व्यक्ति की कैसे व्यक्तियों में भय की अधिकता होती है और कैसे लोगों में भय कम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिन लोगों का संपर्क ज़्यादा होता है उनमें भय कम होता है, जिनका संपर्क कम होता है उनमें भय ज़्यादा होता है। यहाँ पर जैसे जंगली जो मनुष्य हैं उनके बारे में बताया कि उनका ज़्यादा संपर्क नहीं होता, ज़्यादा उनका परिचय नहीं होता, कोई 20-25 लोग हैं वहाँ तक ही उनका संपर्क रहता है। और जैसे ये मान लीजिए कि उस 20-25 लोगों के संपर्क को छोड़ करके 10-12 कोस की दूरी तक अगर वो गया, मान लीजिए कि वह 25-30 किलोमीटर की दूरी पर गया और कोई नया आदमी उसको मिल गया, तो वहाँ पर वो भयभीत हो जाएगा और वो वहाँ से दौड़ जाएगा, वो वहाँ से दौड़ लगा लेगा, वहाँ से वो दूर चला जाएगा। और जो कि उसके लिए वो भय का कारण हो गया, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए वो निवारण कर लेगा, अर्थात उन लोगों की पहुँच से वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहे हैं, पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। कहने का तात्पर्य कि जो भय पैदा हो गया उससे रक्षा वो उनको जब संभव नहीं लगती है, तो ऐसे जो जंगली और असभ्य लोग हैं उनमें भय का भाव है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा समय तक होता है, और इससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर एक बात श्रेष्ठता की भी आ गई कि जिसके कारण मन में भय पैदा होता है व्यक्ति उसी को श्रेष्ठ मानता है। एक बात, जिसके कारण भय होता है उसी के भय के कारण वह कार्य भी ज़्यादा करता, कार्य करने के लिए भी प्रेरित रहता है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है कि उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं जिससे भय बना रहता है। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। व्यक्ति के अंतर्मन में भय जब व्याप्त होता है तो वह देवी देवताओं की कल्पना करता है कि वो उसे बचा लें। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय, बहुत ज़्यादा भय और भय कारक, भय के कारण का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जो लोग भयभीत ज़्यादा रहते हैं और भय के कारण ही किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ये एक तरह से असभ्यता का लक्षण है, अर्थात उन लोगों के भीतर अल्प ज्ञान है, ज्ञान का अभाव है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए। जहाँ तक हमारे देश की बात आई, यहाँ अशिक्षा के कारण ही लोगों में भय व्याप्त हो गया।
और शायद कारण यह भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर बहुत देवी देवताओं की कल्पना की गई है, शायद उनमें ये भी एक बड़ा कारण रह गया हो। लेखक का इशारा इसी तरफ है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। बहुत सटीक बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि जो थानेदार है उसका बहुत ज़्यादा वो सम्मान करते हैं। कारण क्योंकि थानेदार से भयभीत रहते हैं, थानेदार का डंडा उनको दिखता है। और एक जो विद्वान है यानी कि ना तो उससे वो भयभीत होते हैं और ना ही उसका सम्मान करते हैं। इस बात में भय की न मान करके हम सम्मान की बात करें कि जो जितना सम्मान थानेदार का करते हैं उतना सम्मान उस विद्वान का नहीं करते। कारण एक ही है, मन में व्याप्त भय। जहाँ भय है वहाँ सम्मान ज़्यादा है, जहाँ भय नहीं है वहाँ पर सम्मान की कमी है या कमी रहती है। आगे वाले यहाँ पर पैराग्राफ में कह रहे हैं वो कि चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। यहाँ पर दो बातें कही हैं। पहली बात कि बच्चों में जो संवेग हैं, जो भाव हैं, वो ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने ये भी कही है कि दुख परिहार यानी दुख का निवारण का ज्ञान बच्चों में नहीं होता, इसलिए उनमें भय ज़्यादा होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति मिल जाता है तो उसको देख करके और व्यक्ति के भीतर भय ज़्यादा व्याप्त होता है, पता नहीं कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ हो। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः है कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंतर्मन के ज्ञान चक्षु हैं, वो जैसे ही यानी कि खुलते हैं तो वो जो भय उसमें व्याप्त है उस भय का निवारण करने का प्रयास करता है। और भय को दूर करने के जो तरीके हैं यानी कि ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल, जो कि बात यह आगे भी आएगी, यानी कि इनका प्रयोग करता है वो ज्ञान बल का, शरीर बल का और हृदय बल का। तो यहाँ पर लेखक ये बात भी कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लोगों के सानिध्य में जाता है, धीरे धीरे वह भय को दूर करने का प्रयास करता है, भय के परिहार का कारण करता है या फिर भय का जो परिहार है, निवारण है, उसका प्रयास करता है वो। आगे यहाँ पर इसी क्रम में लेखक कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे उस भय के कारण को दूर करने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। सुख और आनंद को वह एक तरह से सामान्य का उल्टा समझता है। विरल विशेष, कोई विशेष ही मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर, परिचय के बाद अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। यहाँ भावार्थ ये है कि जिन लोगों से हमारा संपर्क बढ़ जाता है और रात दिन हम उनके संपर्क में आने लगते हैं, हमें उन पर विश्वास होने लगता है, ऐसी स्थिति में यानी भय है वो कम हो जाता है।
भय धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है। और जैसे कि यहाँ पर माता पिता की बात इन्होंने बताई, परिचितों की जो बात है वो इन्होंने बताई है, ये सारे उन्हीं लोगों के बारे में बताए कि हमारा उनसे संपर्क रहने के कारण जो भय है वो कम होता चला जाता है। व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि वो जो मासूम बच्चे हैं उनको विश्वास हो जाता है, जिनके भीतर भय बना रहता है उनको विश्वास हो जाता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है, अर्थात उसके मन में भय बना रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इतना ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे और शेष आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।